दोस्तों, नगीना से सांसद चंद्रशेखर की बोलती बंद है। चाहकर भी वो कुछ नहीं बोल पा रहे और कारण है इसका रोहिणी घावरी, वो दलित लड़की जिसने चंद्रशेखर को लेकर कई ऐसे खुलासे कर दिए हैं, दावे कर दिए हैं जो काफी सनसनीखेज हैं। आरोप इतने गंभीर हैं कि भीम आर्मी चीफ जेल की चक्की तक पीस सकते हैं। हाल ही में रोहिणी के इन्हीं आरोपों पर चंद्रशेखर से मीडिया के कैमरों के आगे जवाब मांगा गया तो नगीना सांसद खड़बड़ा गए, लड़खड़ा गए और महिला सम्मान की बात करते हुए कोर्ट में जवाब देने की बात कहने लगे। चंद्रशेखर के इसी बयान को रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए जो लिखा है वो और भी ज्यादा दिलचस्प है, आपको वो जरूर जानना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, रोहिणी घावरी का दावा है कि चंद्रशेखर ने उसका फिजिकली और इमोशनली एक्सप्लॉयटेशन किया है, शोषण किया है। रोहिणी ने चंद्रशेखर पर शादी छिपाने का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि चंद्रशेखर ने अपनी शादी की बात छिपाकर न सिर्फ उसके साथ बल्कि कई अन्य लड़कियों के साथ भी धोखा किया है, अपने मजे के लिए उनकी जिंदगियों को बर्बाद किया है। ऐसे में रोहिणी चंद्रशेखर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रही हैं। चंद्रशेखर इस पूरे मामले पर खामोश है। सवालों से सामना हुआ भी तो कन्नी काट गए, लेकिन रोहिणी फिर भी खामोश नहीं है। वो लगातार चंद्रशेखर पर हमलावर है। उन्होंने चंद्रशेखर का बयान शेयर करते हुए लिखा है, एक बार तो बोल दो मैं झूठ बोल रही हूं। मैं जानती हूं आपको घमंड है कि जिसको 2020 के बाद से ही 40 से ज्यादा मुकदमे होने के बाद भी सरकार ने जेल नहीं जाने दिया, तो अब इस नए मामले में क्या जाओगे? तुम्हारे लिए ये सब आम बात है। जैसे तुम 2017 के उत्पीड़न के मामले में बच गए और नेता बने, वैसे ही मूर्ख फिर बना लोगे समाज को। लेकिन मैं फिर भी लड़ूंगी। ताकत और पैसों से बड़ी होती है इंसान की ईमानदारी, याद रखना। तुमने मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है, इसकी भरपाई माफी से नहीं होगी। आपकी बातों की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकती, लेकिन कोर्ट में लोग जरूर सुनेंगे, सत्य की जीत होगी। इससे पहले भी रोहिणी ने कई ट्वीट किए हैं। एक और ट्वीट आपको दिखाता हूं, ये देखिए, लिखा है, ये लड़ाई मेरे आत्मसम्मान की है। जिस दिन ये प्रूफ हो जाए कि मैं बीजेपी या अन्य पार्टी से पैसे लेकर ये सब कर रही हूं या किया है, तो पूरा समाज मेरा बहिष्कार कर देना। मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी कभी सबको। ये तब कहा गया है रोहिणी की तरफ से जब तमाम आरोप उनके ऊपर लगाए गए कि चंद्रशेखर को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं रोहिणी, भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई हैं और एक साजिश, एक षड्यंत्र के तहत वो इस तरह की बातें कर रही हैं, आरोप लगा रही हैं। रोहिणी का लेकिन जो कॉन्फिडेंस है और चंद्रशेखर को जो उन्होंने चैलेंज दिया है और जो चंद्रशेखर की खामोशी है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां कर रही है। दोस्तों, चंद्रशेखर कोर्ट में अब क्या कहेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले रोहिणी ने चंद्रशेखर की बखिया उधेड़ कर रख दी है, ये सच है। चंद्रशेखर सांसद हैं तो रोहिणी भी कम नहीं है। रोहिणी मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली एक दलित वाल्मीकि समाज से आने वाली महिला है, लड़की है, जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पहचान बनाई है, जगह बनाई है। उनकी मां नूतन घावरी और पिता शिव घावरी इंदौर के कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल में सफाई कर्मी थे। पिता अब समाज सेवा और राजनीति में एक्टिव है। सोचिए, इस तरह की बच्ची और उसका बैकग्राउंड था, गरीबी से निकल कर आई हैं और उन्होंने क्या हासिल किया है, अब जरा वो देखिए। रोहिणी ने फॉरेन ट्रेड में BBA और मार्केटिंग में MBA किया है। इसके बाद रोहिणी ने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, लेकिन इस बीच 2018 में उन्हें भारत सरकार की नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के तहत 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली, जिसने उनकी जिंदगी पलट कर रख दी। इस स्कॉलरशिप की मदद से रोहिणी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में PhD के लिए गई। वहां उन्होंने केवल अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की बल्कि UNHRC में भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेशन भी दिया। 2023 में UNHRC के 52वें सेशन में उनका भाषण काफी सुर्खियों में रहा। इसके अलावा 2024 में रोहिणी ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की इंपॉर्टेंस को UN में बताते हुए जय श्री राम का नारा भी लगाया। इसके चलते कुछ लोगों ने उनकी तारीफ की तो कुछ लोगों ने आलोचना की, क्योंकि वो खुद को अम्बेडकरवादी बताती हैं। रोहिणी स्विट्जरलैंड में एक NGO भी चलाती हैं और दलित मुद्दों पर खुलकर बोलती हैं। उनकी 2 बहनें और एक भाई हैं, जिसमें से एक बहन डेंटल सर्जन और मेडिकल अधिकारी है, जबकि दूसरा भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। रोहिणी की मां नूतन ने एक बार बताया था कि उन्होंने सोना गिरवी रखकर रोहिणी की पढ़ाई का खर्च उठाया, जिसके चलते उनकी बेटी आज इस मुकाम पर पहुंच चुकी है।
हालांकि दोस्तों अफसोस इस बात का है कि यहां पहुंचते पहुंचते रोहिणी को एक बहुत बड़ा धोखा मिला है और वो धोखा किसी और ने नहीं चंद्रशेखर ने दिया है, जिसे लेकर वो काफी आहत भी हैं और आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रही हैं, क्योंकि उनके साथ जो धोखा हुआ है वो कोई आम घटना नहीं है। अगर उनकी कहानी सच्ची है तो ये मानकर चलिए दोस्तों कि चंद्रशेखर देर सवेर जेल जरूर जाएंगे, क्योंकि कानून देश का इतना मजबूत है। सबूत के तौर पर रोहिणी के पास दिखाने को बहुत कुछ है और चंद्रशेखर की लड़खड़ाती जुबान ये बता रही है कि दाल में कुछ काला जरूर है, क्योंकि मामला सिर्फ रोहिणी से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। कई और महिलाओं का जिक्र भी रोहिणी कर रही हैं जिनके साथ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण किया गया है चंद्रशेखर की तरफ से, ये उनका दावा है। एक और ट्वीट देखिए दोस्तों, रोहिणी ने लिखा है कि एक औरत को धोखा देकर दूसरी के पास जाना, दूसरी को धोखा देकर तीसरे के पास जाना, ये नामर्दों की निशानी है। जिसके खून में धोखेबाजी, गद्दारी हो, वो समाज का सगा क्या होगा। दलित समाज का अब तक का सबसे कलंकित नेता है, इससे पहले इतना नीच कोई नहीं था। बहुजन आंदोलन का कलंक। दोस्तों ये ट्वीट बताने के लिए काफी है कि चंद्रशेखर क्या करते रहे हैं, उनकी कुंडली क्या रही है। कहते हैं कि धरती पर किए गए कर्मों की सजा यहीं धरती पर ही मिलती है, कहीं और नहीं मिलती है। तो क्या अब चंद्रशेखर का भी वक्त आ गया है जब उनको सजा मिलेगी, उनका भी हिसाब किताब होगा कानूनी तरीके से। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। आज एसपी ऑफिस आयुष सगाती पर लेकर क्या कुछ मामला है? नहीं, हम भीम आर्मी के संगठन में थे और वो भी संगठन में था और हम लोग पहले दोनों लोग संगठन में थे। तो आए वो हमसे कहने लगे कि तुम भी संगठन में हो, मैं भी संगठन में हूँ और हम लोग दोनों मिलकर संगठन को आगे बढ़ा सकते हैं। हमने कहा हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। तो फिर वो कहने लगे ठीक है, हमारा मोबाइल नंबर ले लो और हम जब भी कुछ भी कार्य हो तो हमें बता दिया करो। तो हम लोग गए थे तो वहाँ पे हमने फ़ोन नंबर उनका ले लिया। तो फिर ऐसे वो हमें जानने लगे, हम उन्हें जानने लगे, वो हमारे घर आने लगे और आते जाते रहे ऐसे में। फिर उन्होंने एक बार कहा कि हमें तुमसे शादी करनी है। हमने मना भी किया कि उनसे कि नहीं, हमें शादी नहीं करनी है। कहने लगे, फिर उन्होंने कहने लगा नहीं ऐसी आदमी है, आप हमसे शादी करिए और हम आपको मतलब वादा करते हैं, हम अपने मतलब उन्होंने अपने घर की भी कसम खाई, कसम खा के कसम भी दी और कहने लगे कि हम आपको बहुत खुश रखेंगे और कभी धोखाधड़ी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद हमने भी यकीन कर लिया। फिर वो फिर घुमाने लगे, हम लोग जाने लगे वहाँ होटल जाने लगे, होटल गए तो वो शारीरिक संबंध बनाने लगे। उन्होंने भी हमारे साथ भी बनाने के बाद फिर ऐसे ही अभी मार्च को 13, 14, 15 मार्च को लगातार हमारे घर भी आए। आने के बाद फिर शारीरिक संबंध बनाए, वहाँ पर भी बोलने लगे कि अभी शादी के लिए सबसे बोल के भी गए, हमारे घर में भी सबसे बोला उन्होंने, परिवार में भी, संगठन के लोग हैं जो भीम आर्मी में, उनसे भी सबसे बोला कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है। क्या नाम था उनका? उनका नाम है प्रदेश सचिव आकाश रामन। क्या क्या उन्होंने आपके साथ? हमारे साथ शारीरिक शोषण बनाया, शारीरिक संबंध बनाया उन्होंने। तो पुलिस में शिकायत की आपने? हाँ, हमने पुलिस में शिकायत की थी उनके खिलाफ। क्या कह रही पुलिस? तो वो लोग कह रहे थे कि मतलब हमने कहा हमारी FIR लिखो, तो पुलिस वाले भी कह रहे थे कि हम FIR नहीं लिखेंगे। हमने कहा क्यों नहीं लिखेंगे? तो वो कहने लगे कि मतलब तुम झूठा आरोप लगा। हमने किस आधार पे आप बोल रहे हैं कि हम झूठा आरोप लगा रहे हैं, हम आपको सबूत भी तो दे रहे हैं। तो उसके वजह से फिर उनके पापा गए वहाँ पे, उनसे मिला तो वो कहने लगे ठीक है, अगर हमने कहा हमें लिख के दे दो कि आप अपने लड़के की शादी हमसे करोगे। तो उन्होंने मतलब कहने लगे ठीक है, उन्होंने हमसे कोरे कागज में साइन करवाए, कहने लगे हम इसमें लिखवा के दे रहे हैं तुम्हें। अब हमें पता नहीं और उसके आधार पे मतलब ऐसा बोल रहा है चरखारी का कि मतलब तुम्हारा राजीनामा हो गया। तो मैंने कहा हमारा राजीनामा नहीं हुआ है, ना ही हमें कोई ऐसी चीज मिली है, ना ही कुछ भी। आज कहाँ पर आई है? आज हम आए SP ऑफिस। क्या उम्मीद कर रही है साहब से? साहब से हमने यही उम्मीद करी है, हमें न्याय मिलना चाहिए और जो ये विरोधी है ऐसे जेल सजा की उम्मीद की हमने उनसे।